जय हिंद एसएसबी एस्पिरेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। बहुत से लोग एसएसबी के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो चिंता ना करें। इस वीडियो में हम आपको अच्छे से पूरी जानकारी देंगे और हम साथ मिलकर यह सफ़र शुरू करेंगे कि एसएसबी होता क्या है और एसएसबी के 5 दिन में कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कि एसएसबी में 5 दिन में होता क्या है। तो डे 1 की बात की जाए तो डे 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बट स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंटेशंस, आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो अगले दिन जब डे 1 होता है उस दिन आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टाइप के आपके टेस्ट होते हैं, OIR टेस्ट और PPDT। वो बात करें OIR टेस्ट की, OIR टेस्ट मीन ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में 2 प्रकार के पेपर होते हैं, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इसमें टाइम का समय कम मिलता है। अगर आपके 50 क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है बोर्ड पे कि एसएसबी बोर्ड में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आपको कितना समय दे रहे हैं। इसमें वर्बल रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और भी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेम बात की जाए नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको डाइस, फिगर, सीरीज, मिरर इमेज जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बट आप एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें। और अगले टेस्ट की बात करते हैं तो वो होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शंस एंड डिस्कशन टेस्ट। जब नाम से ही क्लियर है कि आपको एक ब्लर पिक्चर बताई जाएगी, आपको उस पे ऊपर स्टोरी लिखनी है, उसको नरेशन करना है और डिस्कशन करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा, लाइट बंद कर दी जाएगी, आपको 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर बताई जाएगी ब्लर। आपने उसमें देखना है कि कितने कैरेक्टर हैं, उनका एज क्या है, मूड क्या है, क्या सिचुएशन है। वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपको 1 मिनट दिया जाएगा आपके एक्शन लिखने के लिए, कैरेक्टर लिखने के लिए, उनका जेंडर, एज, मूड लिखने के लिए, और आपको स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट दिए जाएंगे। स्टोरी लिखने के बाद आपकी सीट को सबमिट कर लिया जाएगा। सीट को सबमिट करने के बाद आपको छोटे छोटे 10 से 12 या कैंडिडेट के हिसाब से छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा जाएगा। ग्रुप में बांटने के बाद आपका इंडिविजुअल नरेशन होगा। हर कैंडिडेट अपनी स्टोरी का इंडिविजुअल नरेशन देगा असेसर्स के सामने, जिसमें IO, GTO और साइक आपको असेस करेंगे। इंडिविजुअल नरेशन के बाद आपका GD होगा। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक कंक्लूजन स्टोरी पर आना होगा। कंक्लूजन स्टोरी ध्यान रखें कि GD में आप लॉजिकल पॉइंट दें, बहसें नहीं, एक दूसरे से फाइट ना करें, एक दूसरे के आइडियाज़ को सपोर्ट करें। और जब GD आप एक कंक्लूजन स्टोरी पे आ जाते हैं तो आप एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं और वो कैंडिडेट एक ग्रुप की स्टोरी को नरेट करता है। तो डे 1 में इतना ही प्रोसीजर है और थोड़े 1-2 घंटे के बाद आपका रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट पास होता है वो स्टेज 2 के लिए चला जाता है, मतलब डे 2 के लिए चला जाता है, और जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है वो उसी दिन एसएसबी सेंटर को छोड़ के चला जाता है। तो बात करें डे 2 की। डे 2 में हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारे टैट, वैट, SRT, SD होते हैं। तो बात करें टैट की। टैट में आपको 11 इमेजेस बताई जाएंगी, जिसके आपको स्टोरी लिखनी है, और एक आपको ब्लैंक इमेज, उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है होती है। टोटल 12 इमेजेस बताई जाएंगी, जिसमें से 11 जो होंगी पिक्चर्स और 1 ब्लैंक होगी। आपको 4 मिनट में स्टोरी लिखनी होती है हर एक पिक्चर पे। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, खुद की क्वालिटीज़ को स्टोरी में शो करवा रहे हो, उस हिसाब से स्टोरियाँ लिखनी होती हैं। अगर बात की जाए दूसरे टेस्ट की तो वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें आपको 60 वर्ड दिए जाएंगे, जो स्क्रीन पर 15 सेकंड के लिए
शो होंगे। आपको उसी 15 सेकंड में वर्ड का सेंटेंस लिख के बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नाइफ, तो डॉक्टर नाइफ सेव लाइफ। श्योर करो कि आप छोटे वर्ड बनाओ, लॉजिकल वर्ड बनाओ, जिससे आपकी क्वालिटी शो हो। अगला आता है SRT। SRTs की बात करें तो 60 SRTs दी जाती हैं और 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको। 60 SRT दी जाती हैं आपको। फॉर एग्जांपल बात करें SRTs की, आप कहीं जा रहे हैं और आपका सूटकेस कहीं मिसिंग हो गया तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल इस टाइप की SRTs दी जाती हैं। और सेम SD की बात करें तो SD में आपको व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन सेल्फ, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, खुद आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके गोल क्या हैं, आपकी अचीवमेंट क्या है, उस बारे में बताया जाता है। तो ओवरऑल डे 2 में यही होता है। बात करें डे 3 की, तो डे 3 में आते हैं GTO टास्क। फर्स्टली होता है GD, ग्रुप डिस्कशन। आपको इस पे 2 टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करना होता है। फर्स्टली टॉपिक मोस्टली करंट रिलेटेड होता है और सेकेंडली होता है सोशल इशू के रिलेटेड। आपको 3 लीड दी जाएंगी, आपको उन 3 लीड्स में चूज़ करना होता है। तो आप श्योर करें कि आप लॉजिकल पॉइंट दें, ना कि दूसरे से बहसें। इसमें आपको दूसरे से बहसने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने लॉजिकल पॉइंट देने हैं। सेकेंड टेस्ट होता है GP में आपको एक मैप दिया जाएगा, सामने बताया जाएगा। GTO आपको ब्रीफ करेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको इंडिकेट करेगा कौन से सिंबल्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो आपको उसे पहले राइट करना है, फिर उसके ऊपर डिस्कस करनी है। और लास्ट में ग्रुप प्लानिंग के ऊपर आना होता है कि हाँ हम जो हमारा ग्रुप है, हमने ये लास्ट में कंक्लूसिव प्लान बनाया। अगले बात करें थर्ड टेस्ट की, तो PGT होता है। इसमें आपको ऑब्स्टेकल को पार करना होता है ग्रुप के साथ विद हेल्प ऑफ फट्टा, बल्ली एंड रोप, जो हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है आपको। सेम HGT में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हाफ ग्रुप टास्क हो जाता है, मतलब आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है, सेम एज PGT की तरह होता है। और अगला कमांड टास्क, आप में इसमें कमांडर बनाया जाता है, आपको सेम हेल्पिंग मटेरियल दिए जाते हैं और आपको उन हेल्पिंग मटेरियल की मदद से एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना होता है, प्रॉब्लम को उसको सोल्व करना होता है और अपनी कमांडर की क्वालिटीज़ बतानी होती हैं। अगली बात करें लेक्चरेट होता है 3 मिनट का। लेक्चरेट होता है करंट सिचुएशन पे बेस से, कुछ सोशली टॉपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक आ गया इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो आपको डाटा फैक्ट विद एग्जांपल के साथ उसे बताना है कि कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए, कब एस्टेब्लिश हुआ, कौन लीड करता है, हर चीज़, और करंट में कितने बजट में क्या पास हुआ, हर चीज़ के बारे में बताना होता है, जिससे कि आपका लेक्चर टॉपिक बड़े बने। और स्टार्टिंग विद कोटेशन, तो हम इसके बारे में बात करेंगे पूरे कोर्स में, बट अभी के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। अगली बात है 7वां इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। 10 ऑब्स्टेकल होते हैं और आप अपनी स्टेमिना और स्पीड के हिसाब से इन्हें एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑब्स्टेकल करने के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे आपको। अगले की बात करें तो हमारा जो अगला डे होता है वो होता है इंटरव्यू का, जो 2 से 4 दिन के बीच में, किसी के भी बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे फैमिली, एजुकेशन, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके गोल, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू के टाइम आप ऑनेस्ट रहें, नेचुरल रहें, क्योंकि उनके पास फुल एक्सपीरियंस हो चुका होता है, इतने सारे कैंडिडेट को उन्होंने फेस किया होता है, तो उन्हें पता होता है कि कौन कैंडिडेट झूठ बोल रहा है या फेक आंसर दे रहा है। तो वी कॉन्फिडेंट है, वी नेचुरल जो हैं आप वो बताइए। अगर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी से है तो आपको चूज़ करेंगे, चाहे आपको इंग्लिश आए चाहे नहीं आए, आपको नेचुरली रहना है। तो अगली बात करें हम 5th डे की, तो 5th डे में आपका कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आपको साइक, आयो, GTO सारे ऑफिसर मिलेंगे, जो आपको असेस किया होता है आपको 4 दिन के अंदर। वो आपका फाइनल रिज़ल्ट बनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं, और आपको आफ्टर कॉन्फ्रेंस आपको रिज़ल्ट सुना दिया जाता है। और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं तो वो मेडिकल के लिए रुक जाते हैं, बाकी SSB सेंटर को छोड़ जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड।
एंड मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप इन फ्यूचर हम ऐसे ही एसएसबी के ऊपर वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।